फरीदाबाद में भारत का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स IBR के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वोकेशन के दौरान लॉन्च किया गया। IBR के कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड होल्डर्स के असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और फरीदाबाद के वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी थे। कार्यक्रम में नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया के अतिथियों ने कन्वोकेशन में भाग लिया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने नवनिर्मित कहा, 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम विज्ञान को समझने का एक आकर्षक तरीका प्रदान करता है, जिससे हर उम्र के लोग वैज्ञानिक नियमों को समझ सकते हैं। यह आधुनिक शिक्षा में एक मूल्यवान योगदान है, जो देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा करता है। दर्शकों को उत्साह और गर्व के साथ संबोधित करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रबंध संपादक नीरजा रॉय चौधरी ने कहा, इस वर्ष के इंटरनेशनल कन्वोकेशन में न केवल उन व्यक्तियों की प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाया गया जिन्होंने उत्कृष्टता की सीमाओं को पार किया, बल्कि इसने नवाचार, समर्पण और ज्ञान की अटूट भावना को भी प्रदर्शित किया, जिसका IBR एक प्रतीक है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक प्रमुख रिकॉर्ड कीपिंग संगठन है जो 2006 से भारतीय कीर्तिमानों का संरक्षक है। यह संस्थान 10,000 से अधिक प्रविष्टियों वाली एक वार्षिक पुस्तक और रिकॉर्ड धारकों की कहानियों को उजागर करने वाली एक अंग्रेजी व हिंदी मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। उपलब्धि प्राप्त करने वालों को नियमित रूप से सम्मानित करने के लिए हर माह एक कन्वोकेशन आयोजित किया जाता है। Hello, I am a businessman and I have the record for maintaining the maximum number of transaction sheets of checkbooks for maximum years. Sir, what was the inspiration behind such a record? I am keep on maintaining and everybody knows this thing. Any message, sir, that you would like to share with our viewers? One have to maintain each and everything else. On Indus River, that is one of the highest rafting point, and we did it from 16,000 feet. We started from 16,000 feet and we finished at around 12,000 feet. So that was around 222 kilometers, and my only aim was to break the previous record, which was of 210 kilometers, which was done in 54 hours. But I thought might as well make it difficult for others. तो मैंने सोचा कि 54 hours तो बहुत ज़्यादा है, I'll do it in less than 24 hours. So we completed in 23 hours 30 minutes and 41 seconds. आ रहे हैं अभी वो आप ना तो विश्वास करेंगे ना ही कभी सोचा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये वियतनाम का रिकॉर्ड हुआ था इसी साल, और आप देख रहे हैं उठक बैठक का रिकॉर्ड। आप अगर कोशिश करेंगे, कोशिश मत कीजिए, 10-15 के बाद आपको दुखने लगेगा। सो डोंट ट्राई। तो मिस्टर ट्वन, ही इज ए मास्टर ऑफ using the power of mind to increase the physical body ability. ये मास्टर है दिमाग के पावर को यूज करके बॉडी को स्ट्रांग करने का। उदाहरण, you can wait. उदाहरण, एंड अब बंद कर दो कि कोई बाहर रहे, कोई बाहर रहे, कोई एक जन को बाहर बोल दो ना, कोई खड़ा रहे, फिर क्यों खोल रहे। इन्होंने मिस्टर ट्वन ने, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, हजारों लोगों को माइंड ट्रेनिंग देके फ्रॉम 5 years to 50 years दिमाग में ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो उस हिप्नोटाइज हो गए, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, कि सुबह 8 बजे उठक बैठक लगाना शुरू किया, आप मुझे देख सकते हैं, और शाम को 8 बजे बिना रुके उन्होंने उठक बैठक खत्म किया। वो तब जब इन्होंने एज ए ट्रेनर बोला अब और नहीं।
प्रेरणा दी गई थी कि जो गुमनाम सेनानी रह गए हैं, जिनकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, उनको ढूंढा जाए और उनकी कहानी लिखी जाए। तो इस क्रम में मैंने जो है 45 गुमनाम सेनानियों की खोज की और आज़ादी के लगभग 3.25 वर्ष और के दौरान इससे संबंधित 5 पुस्तकों का लेखन किया और इसके साथ ही गुमनाम सेनानियों और अज्ञात सेनानियों पर केंद्रित एक पत्रिका का संपादन किया, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे नामित किया और आज पुरस्कृत किया है। मैंने अभी तक कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं और 1-2 पुस्तक और भी लिख रहा हूँ। First of all, good afternoon, everyone. And I really, thank you so much, Asia Book of Record and India Book of Record, for recognizing my passion and my, efforts to make this record. It is through I made a record for taking maximum yoga events, and also it was through my print media, I used to write articles and all, and through my TV shows. I work for ZTV also, and I was propagating and promoting yoga all over. Health advice: do yoga regularly on a regular basis. Thank you so much. First of all, I would like to thank India Book of Records, Asia Book of Records, Dr. Vishru, and the entire crew, all the industry dignitaries, everyone present here. Thank you for giving the opportunity to be here. Thanks so much. My record has been in Padmasan. I have done it for 2 hours, 21 minutes, 30 seconds. I can do it for more time, but okay, we start for good. It's a good start to be. I've been trained into South Indian martial arts, free diving, a lot of sports. I've been a software engineer and MBA from Symbiosis. A lot of things I've done in my life, but as far as this record is concerned, it's more about consistency. I've been doing yoga for a very long time. When I was doing Padmasan first time, I never knew the name also. So at the age of 4, I started doing asanas, especially Padmasan. It's my favorite asana. I do it for spiritual development actually, and there are certain siddhis mentioned in the ancient text. I was doing it to help and assist for that only. So as far as this is concerned, it needs a bit of pain management, a level of stillness, and obviously consistency, as Nan said very well. So you have to just keep practicing and keep practicing. Don't think what others say. You just have to be focused and it will become effortless gradually. प्रणाम जी सारा ने मैं भिवानी हरियाणा से आपकी अपनी टैलेंटेड रीतो इंसा। आई होप आप जानते होंगे मैं स्टिचिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ और इंडिया में एंड मेरी इच्छा पूरे वर्ल्ड में मैं सभी को सिखाऊं। अब तक मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि कोई भी लड़की किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि किसी एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे हो, सभी सेल्फ डिपेंडेंट हो, और आगे भी मेरी ये ऐसे ही मैं जुटी रहूँगी सभी भारत की लड़कियों के लिए, सभी यूथ जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं ये काम करती रहूँगी। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टिचिंग सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। थैंक यू। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आज पूज्य महात्मा गांधी का जन्म जयंती भी 2 अक्टूबर, और इस अवसर पर अभी हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स, यह जो आयोजित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये इंडिया बुक रिकॉर्ड्स जो हुआ है, जिसके डायरेक्टर कह लीजिए करता धरता पिछले 19 वर्षों से श्री विश्वरूप राज चौधरी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरजा चौधरी सहित ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है, और ऐसे 200 लगभग इनके पूरे देश में और इंडिया और एशिया ऐसे जो हुनर है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनूठा काम किया, ऐसे हुनर को पहचान करके और इंडिया लेवल पर और पूरे एशिया के लेवल पर ऐसे लोगों को इन्होंने
आगे लाने का काम किया है इस रिकॉर्ड के माध्यम से। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ। आज आपने जो 3D लॉन्च किया, मुझे लगा कि गांधी जी के साथ खड़ा हूँ, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो एक नई तकनीक का जो विकास हुआ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हमें अपने तकनीक के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते हुए और स्वावलंबी भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बनेगा, 2047 का भारत, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और 2047 आते आते ये विकसित भारत बनेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। और ये सभी जितने भी आज देख रहे हैं, प्रतिभाओं का सम्मान। एक छोटे बच्चे है यहाँ बैठा हुआ बंगाल का, इसको मैंने पूछा कि बोलो बिहार का राजधानी कहाँ? पहले तो ऐसे ऐसे किया, फिर बंगला में बोला तो इसने पटना बोल दिया। इसको राजधानी याद है बच्चे को। इतना छोटा बच्चा देश की राजधानी को याद करता है, राज्यों की राजधानी बोलता है। तो यह जो एक दिव्यांग लोगों का मैंने ये देखा कि किस प्रकार से 22 माला बिल्डिंग से ऊंचाई पर वो दिव्यांग है और वहां से वो तार पर लेकर के वहां चलता। आपने उसका चित्र खींचा होगा। अभी हमारे कर्नल साहब 17,000 किलोमीटर कारगिल युद्ध में जहां विक्रम बत्रा जी ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया था, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम वैसे वीर बहादुर सैनिकों को याद कर रहे हैं, विक्रम बत्रा जैसे लोगों को और 17,000 किलोमीटर के कारगिल की ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने उसको एक नमन करने का काम किया। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी लोगों को, ऐसे हुनर, ऐसे देश के जितने भी आने वाली प्रतिभाओं को, और प्रतिभाओं को सम्मान देना ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। प्रतिभाओं का करे सम्मान, तभी होगा देश महान। I'm one of the record holder for the D5 motorcycle expedition, which has covered the largest motorcycle expedition by Indian Army with the support of Hero MotoCorp or the two-wheeler OEM. This motorcycle expedition has covered almost 17,000 kilometers. This expedition has started on 12th of June from 3 different directions. From east, that was Dinjan in Assam. The southernmost was Dhanushkodi in Tamil Nadu. And the west was the Dwarka in Gujarat. All the 3 teams started together and came to Delhi. And from Delhi, it was merged with the 4th team. And thereafter, the 4th team was divided into 2. And then finally, one team via Srinagar and another via Manali. We are reached to the Kargil War Memorial, covering almost the India for the 17,000 kilometers. And in between, we are meeting to all the Veer Naris, war veteran, war awardees, NCC cadets and the school children, giving the message about the Kargil war, about the 25 year of the Kargil Vijay Divas, for which we were celebrating and we were commemorating that event, and we are telling to the youngster what exactly what the Kargil war has gone up, and we are meeting the Veer Naris. Veer Naris are those who lost their husband or son or daughter in the war front. We are meeting, greeting them, and the team was moved ahead. This was the complete event, which was unique in nature. As of now, Indian Army has taken up. So I am one of the record holder. Along with me, there were 39 more record holders who had traveled the entire ride. On behalf of the entire team, I thank you so much for the India Book of Records for organizing this venue, for along with other record holders to come over here and to interact and be a part of this convocation ceremony of 2024. Of course, like record holder, if you not have a record, there won't be any aim. It is just like if you are running on a road. If there is no finish point, the man will stop running. So that is how, if someone has climbed the Mount Everest, if he had not opened up himself that he has climbed that 8848 meter, no one will try to achieve that 8848 meter. So every time whenever we do something, so like people say records are being made
to get break, because so the next generation they get motivated and they try to achieve the same or they cross the same. So this is the venue, or like India Book of Record, this is making it a platform to create a record and then to youngster or the next generation to motivate to break the record and create a new one. देश का जो ऑल कंट्री है वो उसका सब फ्लैग देख के नाम आइडेंटिफाई कर सकता है और 75 कंट्री को नाम बोल सकता है ये फ्लैग इस देश का है, और स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल बोल सकता है अभी, और अदर सब का 1 to 30 और 1 to 10 स्क्वायर और आपका A to Z जो 4 होता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है, तो इसको हमने कभी पढ़ने के लिए बैठाया नहीं। ये सब कुछ हम जब ये खेलता है तभी उसको बोलता हूँ और ये बोलती है जो मेमोराइज कर लेता है सब कुछ। अभी एडवाइस जो है बच्चे को जोर जबरदस्ती से पढ़ाओ मत, क्योंकि इसको लोगों का मेमोरी ऑलरेडी बहुत शार्प है। इसको खेलने से कूदने से और सोने के पहले इसको पढ़ाओ, इसको बोलो, ये सब कुछ सुन लेगा तो अच्छे से याद रख पाएगा। मैम, मैं जब हमने शुरुआत की थी इसकी तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, और उसके पहले हमारे बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हुई, तो उनका कुल्ला टूट गया था, तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैंने ब्लड देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लास कर रहे थे, प्रशांत सर क्लास पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि आज 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ब्लड दे सकता हो। हम तो अभी दिए हैं 15 दिन पहले, नहीं तो हम ही दे देते। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम गए, उनसे मिले, कहे जिसको देना हो हमारे चैम्बर में आके हमसे मिले, तो हम उनके चैम्बर में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। फिर वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है और फिर हम लगातार ब्लड डोनेशन पे काम करने लगते हैं, और अपने साथ साथ समाज को भी अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कई तरह के फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे हार्ट अटैक आते हैं उसके भी 88% चांसेस ब्लड डोनेशन से कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ चेहरे पे निखार आता है, हमारे हृदय को काम करने का मतलब नया ब्लड बनने से उनसे काम करने का मौका मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं, और कई तरह के ब्लड डोनेशन से फ़ायदे हैं, जिसको मैं लगातार इसी कारण मैं ब्लड डोनेट करता रहा और आगे करता भी रहूँगा और समाज में अवेयर भी करता रहूँगा। हमारा प्रयास ये है कि जैसे कभी ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाइए तो कहते हैं कि एक डोनर लाइए तब हम ब्लड देंगे। हम इसके लिए हमने एक प्रयास ये चालू किया कि ब्लड बैंक में भाई जिस ग्रुप का आप डोनर लेके जाएंगे निश्चित नहीं है कि वही ग्रुप हमें चाहिए, तो उस ग्रुप को में तरलता बनाए रखने के लिए हमने वॉलंटरी ब्लड डोनर को प्रमोट किया और कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनर ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए मैं समाज में बहुत ही अवेयर जागरूकता फैलाता हूँ। उसके साथ साथ महिला शिक्षा और वृक्षारोपण भी मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं सन 91 से रामचरितमानस लिख रहा हूँ। प्रेरणा इस बात से हुई जब लाल कृष्ण अडवाणी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे सोमनाथ से, तो वो अयोध्या तक जानी थी राम मंदिर बनने के लिए, लेकिन वो यात्रा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि राम मंदिर बनने के लिए कुछ करा जाए, तो मैंने अगस्त 1991 से रामचरितमानस लिखना शुरू करा, जो कि मैं आज तक लिख रहा हूँ। तो मैंने इस साल अगस्त में 9 बार लिख के इसे पूरा कर दिया है। 9 एडिशन है मेरे पास, 10वां एडिशन मैं लिख रहा हूँ। सिया में जग राम सिया में जग माही, सारा जग जो है सिया राम में ही विद्यमान है। रामचरितमानस की 105 चौपाई में कहा गया है, उसके तीसरे दोहे में कहा गया है कि भगवान तो सरस्वती जी की डोर भगवान राम के हाथ में है, जैसे कि वो भगवान सरस्वती जी को जिस आंगन में चाहते हैं नचा देते हैं, और जिस आंगन में ही वो सरस्वती जी नाच जाती हैं वहीं कवि पैदा हो जाता है, वहीं लिखने की या पढ़ने की जो है शक्ति आ जाती है। जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, राम राम कहिए जगमाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, राम सकल नाम से अधिका, होए ना तदगंग बदिका, उमा दारू जो सित की नाई, सभी न चाहवत राम गोसाई।
सन्मुख होए जी मोहि जवई जन कोटि अग्नासे तबई महम भी रक्षय रकुल नायक धतवर्षा प्रचुर कुल सहायक। मेरा नाम आशुतोष पानीग्राही है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। मैं 2023 में 10th अक्टूबर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन एबेकस में बनाया हूँ। 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सम सॉल्व किया हूँ। 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया हूँ। मैम मदर और कंचन सिंह मैम, मैं 2023 में जून महीना में मैं पहले चेन्नई गया एबेकस एग्जाम देने, फिर उसके बाद फिर जुलाई, फिर मेरे को बहुत इच्छा था मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं। जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स में मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया मदर के पास, इवनिंग में कंचन सिंह मैम के पास प्रैक्टिस किया एबेकस के लिए। फिर अक्टूबर में एग्जाम अच्छे से हुआ। अभी मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं पावर लिफ्टर हूँ। इस साल 2024 में मैं फरवरी में मैं पावर लिफ्टिंग में मैं कानपुर गया था, 3 ब्रोंज मेडल जीत के आया। हमारे प्रेस पत्रकार जी को हम अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं नेपाल से हूं, मेरा नाम पार्थो सरकार है और मैंने सन 2020 में मास्टर डिग्री में जो शोध पत्र होती है थेसिस, उसको कंप्लीट करने के लिए 21 से लेकर 23 तक यानी 3 साल हमें लगा। और सन 2020 में जब हमने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, उसका बाद जब हमें थेसिस बुझाने करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बांग्ला कम्युनिटी के बारे में मैंने रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने अपील किया, लेकिन मुझे वहाँ पर परमिशन नहीं मिला। और मैंने वहाँ पर जो हमारे बोर्ड होते हैं उस बोर्ड को मैंने अपील किया और मैंने कहा जो यदि मुझे इस सब्जेक्ट में यदि नहीं मिलेगा तो मैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। उसके बाद इमीडिएटली 3 मेंबर्स जो बोर्ड होती है सिलेक्शन कमेटी, वो बैठा और मुझे कॉल आया। कॉल आने का बाद मैंने सन 2021 से लेकर 23 में यानी 3 साल नेपाल के 77 जिला में 58 जिला मैंने रिसर्च करके जो हमारे नेपाल में जो 1 से 29 विभिन्न भाषा भाषी में बोलने वाले समुदाय है और उस समुदाय में जो नेपाल के जो भूमिपुत्र के रूप में जो बंगाली समुदाय आती है, ये समुदाय सूचीकृत नहीं थी और इसे मैंने फर्स्ट रिसर्च करके जो नेपाल के विश्वविद्यालय में नेपाल के हरेक भाषा संस्कृति पर थेसिस मिलेगी, लेकिन इस पर थेसिस नहीं किया गया था। और मैंने इस पर जब थेसिस करने का बाद 23 में विश्वविद्यालय ने इसे मान्यता प्राप्त किया और मान्यता प्राप्त करने के बाद भाषा आयोग ने हमें वहां पे इसमें काम करने के लिए हमें नेपाल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री के रिकॉग्नाइजेशन से हमें अभी विज्ञ में नियुक्त भी किया गया है नेपाल सरकार ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच होल IBR टीम फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसा मौका मिला दैट गायत्री मंत्र चैंटिंग रिगार्डिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई डिड गायत्री मंत्र चैंटिंग फॉर 24 hours. It was stand still position for 24 hours. I didn't move. I was doing on a continuous basis. And उसके साथ impact क्या था बेसिकली ये एक वाइब्रेशन है। मेरा मोटिव क्या था कि गायत्री मंत्र की पावर जो ऋषि मुनि ने बताई थी उसको जस्ट पास ऑन करना था। एंड मैं कैसे कर पाया, मैं बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन डू एनीथिंग। एंड मैं साउंड पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है एंड आपका ऑरा क्या होता है। तो गायत्री मंत्र के बारे में मैंने पढ़ा होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और मटेरियल बेनिफिट्स देन द गायत्री मंत्र हैज दैट पावर दैट कैन टेक यू इन अनदर लेवल। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और गायत्री मंत्र मैं बचपन से चैंट भी करते हुआ आ रहा था। तो 24 घंटे मैं लगातार एक पोजीशन में बैठ के बिना मूव करे, बिना आंखें खोले, बिना कुछ किए हुए
लगातार उसको चैंट किया था, उसके बाद जो वाइब्रेशन मुझे फील हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, तो उसका एक पार्ट था। और सबसे अच्छी बात यह है कि IBR टीम के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पास ऑन करने के लिए, बिकॉज मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड खुशियों को स्प्रेड करना, और उसका एक मौका मिला IBR टीम से, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी होल IBR टीम का। और मैं जस्ट एक आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे साउंड फ्रीक्वेंसी मैच करती है या कैसे आपको आपके ऑरा को चेंज कर रही होती है। तो मैं यहाँ पर 3 आपको प्ले करके दिखाऊंगा। उसका मोटिव क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप अलग अलग फील करेंगे। तीनों का साउंड आपने देखा होगा कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फ्लो किया था। इट मीन्स क्या था कि आपके हर फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर अलग अलग वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। तो इसका मेरा मोटिव है कि साउंड फ्रीक्वेंसी या अपने शब्दों के थ्रू आप अपनी लाइफ में और अपनी किसी और पर्सन की लाइफ में आप पॉजिटिविटी और उस एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इस पर मेरी रिसर्च भी चल रही है और मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर ये इसको शोकेस करने का और अपने थ्रू लोगों तक एनर्जी पास ऑन करने का। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं IBR का आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर, जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज़ थे और 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा जिसको मनोहर लाल खट्टर जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था 2022 में। पीक टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे, क्लाइम करने के बाद 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइम करके बड़ा लच्छा पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 फीट आप समझते हैं कि चलिए वैसे देखा जाए तो समाज के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो जो साहित्य है वो अगर अपन देखा जाए तो आत्मा है उसकी। तो हम ये बहुत अपने आप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और हम उन्हें कुछ समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि हमारा प्रत्येक जीवन महामानव समुद्र में प्रत्येक जीवन एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि ये आज रिकॉर्ड बुक में हम दर्ज हैं तो ये चुनौती को स्वीकार करके उस चीज को साहित्य में हमने लिखा और वो कविताओं में वो साहित्य समृद्ध होके संग्रह के रूप में आया। उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड बुक में स्थान दिया। तो ये एक चीज होती है कि जब हम इन चीजों को बारीकी से अध्ययन करके और इजाद करते हैं, लेखन करते हैं, साहित्य को हम जब एक स्वरूप में हम प्रकाशित करते हैं, ये प्रेरणाओं से भरा होता अपने आप में भी। और मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि समाज से बढ़कर प्रेरणा मानवीय जीवन जो है, इससे बढ़ के प्रेरणा है, प्राणी मात्र से बढ़ के प्रेरणा है, उसके संघर्ष से बढ़ के प्रेरणा है और कहीं से तो आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट 1 अगस्त में 2 साल 2-3 महीना का बस बना का है, लेकिन मैं काम करके रात में 1 बजे 2 बजे तक ये लकड़ी का काम है मेरे को। मैं भी उसका पहले बिजली का काम है, बाद में ये लकड़ी का काम करता है। दिल से बुलेट का बहुत प्यार है। मैं कुछ बनाने के लिए सोच रहा है, ये लकड़ी से बनाया बुलेट बनाने के लिए। मेरे पास एक बुलेट है, वो दे के इसे सेम
मॉडल से बना के आए। वो मेरे फैमिली गोल्ड स्मिथ है। वो लोग अभी भी मेरा बाबा उसको बाबा मर गया, उसको भी नाम अभी भी लिखता है, बोलता है, वो बहुत काम करता है, ऐसा बोलता है बाहर में भी। मैं भी सोचा है मैं मरने के बाद मेरा नाम भी आदमी लोग बोलना है, इसलिए कुछ दिल में कुछ रखा है। ऐसा देखे देखे मेरे को एक बुलेट बनाने के लिए मॉडल आइडिया आ गया, मैं वैसे बनाया। अध्याय फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड करा हूँ 3 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड विदाउट गाइड, 1 पेपर नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट इशू और अदर इन्वायरमेंट इफेक्टेड। यह रिकॉर्ड है दार्जिलिंग के लैंडस्लाइड में, वो दिख रहे हैं जी करना चाहता हूँ। Drone, FPV drone, which is one of its kind in India. Yes, and it has a range of 1 kilometer. I made it on my own. So future goals to work in R&D. Good afternoon to one and all. My name is Purvika Tungawar. I'm from Delhi. I study in PP International School. I am so happy to be here today. I have learned about 100 quadrature and it was so much fun. I learned about big animals, small ones, and even creatures that live in the ocean and sky. Thank you, my parents and teachers, for helping me to learn. I thank IBR to give me the platform to show my talent. Thank you. Good afternoon, everyone. I am ADNS Prasad from Vijayanagara, Andhra Pradesh. I am collecting stamps, currency on different themes. On Gandhi theme, I collected more than 140 countries' stamps. From childhood, my father is a postmaster. From childhood, I saw different stamps. After seeing stamps on Gandhi released by different countries, everyone must have a good hobby. Then only. I am Jayshree Venugopal from Kerala, conducting online and gallery digital painting exhibition from 2001 onwards, based on ethical lines from proverbs, wise sayings, holy books, my own words, riddles, etc. I am Neetu Verma from Rewa, MP, Madhya Pradesh. Myself Seema Singh from Delhi. हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपना लिवर डिटॉक्स का करके, एंड 9 फरवरी को जो है 9 फरवरी को हम लोगों ने अपना बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्राहेपेटिक स्टोन जो है वो रिमूव फ्रॉम लीवर, यानी कि लीवर से हम लोग नेचुरली कैसे निकालते हैं स्टोन को, वो हम लोगों ने किया। एक ग्रुप में 7 लोग किए थे, तो ग्रुप में करीब 36 लोग थे जो कि ऑल ओवर इंडिया से थे, और हम लोगों ने अपने अपने घर पे रखे लीवर डिटॉक्स की नेचुरली, और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आया लीवर डिटॉक्स का। इसी में हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया। First of all, my name is Mrityunjaya Chakravarti and I belong from Jharkhand, Bokaro Steel City, presently staying at Kolkata. My idea to, I have made the record in writing maximum longest words in 1 minute. And the idea was, I am very much inclined in writing. Hi everyone, I'm Pallavi Rani and I'm a fashion designer and artist. I have made a record of making 63 different types of traditional art forms. Ma'am, I love traveling. So when I started traveling, different cultures, different art were my inspiration.